सीधे रुख कर लेते हैं अमोद राय इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमोद, मुख्यमंत्री की रेस में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम था, कैलाश विजयवर्गीय थे, प्रहलाद पटेल थे, बीडी शर्मा का भी नाम था, लेकिन मोहन यादव के ऊपर ये जो ताज सजा है, इसको बीजेपी की किस रणनीति के तहत समझा और देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे मोहन यादव एक ऐसा मध्यम वर्गीय फेस थे। उज्जैन से 3 बार से विधायक जीत रहे थे और चूंकि मध्य प्रदेश में एक बैकवर्ड क्लास के सीएम को हटाना था तो कोई न कोई बैकवर्ड क्लास के ही सीएम को वहां मुख्यमंत्री बनाना था। ऐसे में मोहन यादव का जो क्रेडेंशियल है और जो क्रेडिट है वो काफ़ी संगठनात्मक व्यक्ति रहे हैं और आज से नहीं, अपने छात्र जीवन से लगातार वो संघ और बीजेपी के लिए काम करते रहे, एबीवीपी से जुड़े रहे। उसके बाद बीजेपी में आया, बीजेपी में तमाम पायदानों पे वो अधिकारी रहे। उसके बाद उनको विधायक की टिकट दी गई और विधायक बने। तब से 2013 से लेकर अब तक लगातार तीसरी बार उज्जैन से वो जीतते रहे। उससे पहले भी वो लगातार तकरीबन 10 साल तक पार्टी के कामों में लगे रहे। तो कुल मिलाकर करीब 22-23 सालों से वो पार्टी के कामों में लगे हुए थे। उसके पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी का ही एक अनुषांगिक आप कह सकते हैं, संघ का, माफ कीजिएगा, अनुषांगिक कह सकते हैं, उसके साथ जुड़े रहे। एक तरह से उनको सामने करके बीजेपी ने ये कोशिश किया है कि शिवराज सिंह का अल्टरनेटिव कोई एक ओबीसी फेस दिया जाए और साथ ही उनके साथ 2 अलग अलग वर्ग से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसमें देवड़ा और उसके अलावा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये दोनों उनके साथ रखे गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के हटाने के बाद बीजेपी ने एक मजबूत चेहरा और एक अनुभवी चेहरा के तौर पे वहाँ स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को बिठाया है। तो ये बीजेपी की एक रणनीति है कि किसी भी तरह से हर वर्ग को साथ कर रखा जाए, अपने साथ रखा जाए। किसी भी और ये शुरुआत से कहा भी जा रहा था, मोदी शुरुआत से कहा जा, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव। जी दीदी, आप बताएं जी, कितनी खुशी आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी? भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल, बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी एक जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी कार्यकर्ता, इनको एक जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी। डॉक्टर मोहन यादव के परिजनों को आप सुन रहे थे। खुशी की लहर पूरे परिवार में है और वो कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है।